भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो कामिका एकादशी आ रही है उस विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत आपको कब से कब तक करना चाहिए तथा कामिका एकादशी का व्रत आपको कब खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए, और कामिका एकादशी के दिन आपको कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए तथा इसकी पूजन की विधि क्या रहेगी और एकादशी के नियम क्या होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे सभी पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। सावन मास में पड़ने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का जो व्रत है 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत का विधि विधान से पालन करने से तथा भगवान की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही उन्हें समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस बार कामिका एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 3 अगस्त 2021 मंगलवार को दोपहर 12:59 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 4 अगस्त 2021 बुधवार को दोपहर 3:17 पर होगा। वहीं सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वो 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन ही होगी और सभी भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को और जो भी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनको 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी हमेशा द्वादशी युक्त ही सर्वोत्तम मानी जाती है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है तथा इस एकादशी व्रत का जो पारणा होगा यानी व्रत खोलने का जो समय होगा 5 अगस्त 2021 को 5:45 से लेकर के 8:26 के मध्य आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी सही विधि से सही समय पर यदि व्रत का पारणा आप करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे कई प्रकार के महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में लिखा हुआ है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है और इस कामिका एकादशी की कथा का जो श्रवण कर लेता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए और एकादशी का पूजन करके और एकादशी के सभी नियमों का पालन करके मनुष्य सभी प्रकार के पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है
और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को काशी में स्नान करने का, नैमिषारण्य तीर्थ में तीर्थ यात्रा करने का, केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के व्रत से मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उसके पुण्यों का उदय होगा। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। तो यदि आप 4 अगस्त 2021 बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको 3 अगस्त यानी दशमी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन कुछ नियमों का पालन आरंभ करना होगा। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी के दिन शहद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इसी प्रकार आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना होगा। जल्दी उठ करके स्नान करें। 4 अगस्त 2021 बुधवार को सुबह स्नान करने के पश्चात आप शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बगैर धुले कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। तुलसी माता का पूजन करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करें और उसके बाद प्रभु के सामने बैठ करके और हाथ में जल लेकर के तथा पीला पुष्प लेकर के और दक्षिणा और कुछ सुपारी इत्यादि रख करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी के संकल्प को धारण करते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता भी हमको रख लेना चाहिए, क्योंकि बगैर तुलसी जी के एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। हालांकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि आप नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने या बासी तुलसी के पत्ते भी धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। और संकल्प के समय हाथ की मुद्रा आपकी इस प्रकार रहना चाहिए। इस प्रकार हाथ में आप जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, दक्षिणा रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत इसमें नहीं रखे जाते हैं। अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल आप चाहें तो रख सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद सबसे पहले आप 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करें। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000 870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः रविर दक्षिणायनैः वर्षा ऋतोः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः श्रावण मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बुधवासरान्वितायां मृगशिरा दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कर्क राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये
यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम वात पित्त कवचन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे कामिका एकादशी व्रत कर्माहं करिष्येहि। आप चाहें तो अपने मन की संकल्प की जो भावना है वो हिंदी में भी प्रकट कर सकते हैं। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। तो संकल्प यदि आप निष्काम व्रत कर रहे हैं तो भी आपको करना चाहिए, और यदि आप सकाम भावना से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण कर लेना चाहिए। सकाम का अर्थ होता है मन में किसी भी प्रकार की कामना यदि है तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा, और निष्काम का अर्थ होता है हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, तो उसे निष्काम व्रत कहा जाएगा। दोनों ही स्थिति में आपको संकल्प धारण कर लेना चाहिए। संकल्प आप अपने मन में हिंदी में भी उच्चारण कर सकते हैं। हिंदी में मतलब यह है कि हम अमुक नगर में निवास करते हैं, हमारा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है, और आज हम कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप जो है सरल भाषा में भी संकल्प का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, तथा इस दिन और दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज का भी उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। मांस मदिरा और अभक्ष भक्षण का भी उपयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। वैसे सर्वोत्तम फलाहार तो फल माने गए हैं, इसके अलावा गाय के दूध से बनी वस्तुएं भी फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन सादे नमक का उपयोग न करते हुए फलाहारी सेंधे नमक का ही उपयोग करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि आप एक समय नमक वाला फलाहार कर ले और एक समय बिना नमक वाला फलाहार आपको कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, और शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन साधु संत ब्राह्मणों और पूजनीय पुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन देवी देवताओं की भी बुराई नहीं करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर माता पिता या वरिष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, तथा एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक आचरण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए आपको इस भावना को मन में रखते हुए प्रत्येक जीव का जो है संरक्षण करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। माताओं बहनों को यदि मासिक धर्म की समस्या है और एकादशी के दिन इस प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। केवल भगवान का पूजन तथा स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए। वो चाहें तो कथा का श्रवण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आप व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। आपको इस दौरान भगवान का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिए।
और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत का पालन कर सकती हैं। और एकादशी के दिन जो माताएं बहनें सुबह स्नान करती है उनको सिर धोकर ही इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्रत आप करते हैं उस दिन यदि आप सर नहीं धोएंगे तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसी प्रकार एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण अवश्य करना चाहिए। वैसे आप चाहें तो पूरी रात जाग सकते हैं, यदि नहीं जाग सकते हैं तो एक प्रहर अर्थात पूरी रात के 4 भाग यदि करेंगे तो हम लगभग शाम 6 से 9, रात 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस प्रकार एक प्रहर, 2 पहर, 3 पहर जितना भी आप जाग सके उतना जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन अर्चन भी संपन्न करना चाहिए। यदि आप नित्य प्रति बाल गोपाल जी का, भगवान कृष्ण जी का या भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करते हैं तो फिर अलग से आपको पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं करते हैं तो आप भगवान बाल गोपाल जी का पूजन करें, उनको अच्छी प्रकार से स्नान कराएं, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाएं। तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी की मंजरी उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आपको भगवान शालिग्राम का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और भगवान विष्णु जी को, भगवान नारायण को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं तथा पीले वस्त्र यानी पीतांबर भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो ये सभी वस्तुएं जो भगवान को धराई जाती है वो आप उनको अर्पण करें और उसके बाद अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और उनको नैवेद्यम लगाएं, भोग लगाएं। बाल गोपाल जी को माखन मिश्री के अलावा आप जो फलाहार आपने तैयार किया है, फल से या दूध से बनी मिठाइयों से तैयार किया है, उसका भोग आप ठाकुर जी को अवश्य धराएं और उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं आप ग्रहण करें। आप चाहें तो कलश का भी पूजन कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। और तुलसी जी के पत्ते भगवान को अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। और कामिका एकादशी के दिन भगवान को, ठाकुर जी को गाय के दूध का विशेष भोग लगाया जाता है और इसके बाद उसको प्रसाद रूप में आप वितरण कर सकते हैं। जो वस्तुएं आप वहां पर चढ़ाते हैं वो आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर देवे और उसके बाद आपको अगले दिन प्रातःकाल यानी 5 अगस्त 2021 गुरुवार के दिन व्रत का पारणा करना होगा। व्रत का पारणा करते समय सुबह जल्दी उठे, स्नान कर लेवे, भगवान का पूजन अर्चन कर लेवे, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे। फिर शुभ मुहूर्त में यानी सुबह 5:45 से लेकर के 8:26 के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा आप जब करते हैं तो भगवान के सामने आप संकल्प कर देवे, यानी पारणा के समय ब्राह्मण भोजन का संकल्प किया जाता है। ब्राह्मण भोजन के निमित्त दान पुण्य भी किया जाता है। आटा, दाल, चावल जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए तथा आपको जो है तुलसी जी के पत्ते या जल से भी पारणा आप कर सकते हैं, फल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी के निमित्त गौ दान करना चाहते हैं और यदि आप एकादशी के निमित्त अन्न दान या फिर वस्त्र दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कामिका एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।